करूंगा, अधरों के फाटक उसको खोल। हालेलुया। फिर ये फिलिप्पुस के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम। एक कहांगे समरिया शहर, उस राज्य में, उस शहर में जाके वहां प्रचार शुरू किया है। वहां पर उसके द्वारा प्रभु ने बहुत जबरदस्त कार्य किया। उसका 5 वचन से लेके पढ़ लीजिए, 8-5। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वहां दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाए, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। उस नगर में, अन्य जातियों के नगर में बहुत बड़ा आनंद छा गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया, यीशु के प्रचार वहां हुआ, लोग चंगे हो गए, लोग शैतान से छुटकारा पाया, लोग प्रभु की आशीष पाया। तब उस शहर में बहुत बड़ा आनंद फैल गई। मैं अपनी मंडली की स्थापना करूंगा, अधरों के फाटक उसको प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। इस प्रकार जबरदस्त कार्य फिलिप जो इस समरिया शहर में हुआ, उस बीच में परमेश्वर की आत्मा इससे कहा इसका 26 फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है, वहां उठकर चल दिया। देखो, प्रभु की आत्मा इस प्रकार कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। उसको बोल सकते, प्रभु मैं यहाँ पर आके इतने लोग विश्वास में आया, इसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? इसको संभालने के लिए कौन है? और कोई बाइबल स्कूल से पढ़े हुए कोई यहाँ पर इसको संभालने वाले नहीं है। मैं इसको कैसे छोड़कर जाए? और मेरे 4 लड़कियां हैं मेरे परिवार में, इसको कौन संभालेगा मैं जाने से? इस प्रकार कई बात बोल सकते हैं। और भी बोल सकते हैं, यीशु मसीह जब अपने चेलों को भेजा, 2-2 करके भेजा। लूका 10:1 पढ़ लीजिए, लेकिन ये आगे पढ़ना है, छोड़ना नहीं। लूका 10 अध्याय का 1 से लेकर, यीशु मसीह जो शांति के समय में, उस समय कोई उपद्रव चर्च को नहीं था, उस समय 2-2 करके चेलों को भेजा। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किया और जिस नगर और जगह को वहां आप जाने पर था, वहां उन्हें 2-2 करके अपने 2-2 करके भेजा। उस समय कोई उपद्रव नहीं था। यहाँ पर अभी सबको सत्यानाश करते हैं, तो ये अकेला में कैसे जाओ प्रभु? ये भी बता सकते, लेकिन ये कुछ नहीं बोला। परमेश्वर जैसे बोला वैसे अपना बाइबल लेके निकला। हालेलुया। तब उसने देखा वो हाईवे से एक रथ जाते हैं। आगे जरा पढ़ लीजिए बेटा। अब देखो, उस देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुर्सियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। मंत्री और खजांची था इथियोपिया का। वो मैंने रेल से होकर चलते थे, वो यरूशलेम गए थे मंदिर में आराधना के लिए, लेकिन वहां से कोई शांति नहीं पाया। लेकिन वहां से एक बाइबल खरीद कर पढ़कर जा रहे थे। तब पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को समरिया से इसके पास भेजा। आगे बढ़ो। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। देखो, इस प्रकार बाइबल पढ़ते थे रथ के अंदर बैठकर मंत्री जी ने, लेकिन प्रभु के दास को बोला तो उसके साथ साथ वो दौड़ कर रथ के पीछे चला और आत्मा में होकर पूछा, तुम क्या कुछ पढ़ते हैं, तुम्हारे समझ में आता है कि नहीं? तो तुरंत उसने बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आते हैं, कोई मुझे समझा नहीं है तो मैं कैसे समझूं? तब रथ रोका, इसको साथ बिठाया और उसने परमेश्वर के वचन खुल्लन उनको बताया। तो पानी देखा तो बोला, मुझे बपतिस्मा दे दो।
उसने बोला तुम पूरी नींद से विश्वास करते हो? और मैं करता हूँ। तब रोका, दोनों पानी में उतरा, उसको डूबकी बपतिस्मा देकर दोनों पानी से बाहर आए। तब पवित्र आत्मा ने क्या किया? फिलिपुस को एकदम स्वर्ग पे वो लेकर, पवित्र आत्मा उसको, उस समय हवाई जहाज नहीं था, तो 60 मील दूर तक आकाश से उसको ले चले। आगे जरा पढ़िए बेटा, वो साफ लिखा है 38 से लेकर 38। और तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब एक जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और उसको प्रभु की आत्मा उठा ले गया। हवाई जहाज नहीं था उस समय में, प्रभु की आत्मा उठा ले गया आकाश से। आगे बढ़ो। और खोजा ने उसे भीड़ ना देखा और वहां आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। देखो खोजा मंत्री जी है तो भी उसी ने भाई वोट करते हैं रथ में, लेकिन उनका बपतिस्मा दिया हुआ प्रभु के दास को कहां किया? आकाश से परमेश्वर की आत्मा उठा कर ले गए। हालेलुया। प्रभु की मार्ग कितना साफ है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा उसे कहा तुम यहां से जा, तब प्रभु की आत्मा उसको आकाश से आत्मा के जरिए से उठाकर आस्तो तक 60 मील दूर तक अगले सेवा के क्षेत्र में उनको छोड़ दिया। मैं अपने मंडली की स्थापना करूंगा, अधोलोक के फाटक उसको बदल। खोजा ने, मंत्री जी ने क्या किया? अपना इथियोपिया चले गए, वहां पर इस्तीफा दे दिया, सारे अपना मंत्री जी पद छोड़ दिया, यीशु के प्रचारक बन गया। वो प्रचार करने चले गए, हजारों की संख्या में लोगों को अफ्रीका में वो प्रभु ने लाया। मैं अपनी मंडली की स्थापना करूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर बदल। हालेलुया। देखो 8 अध्याय में फिलिप्पुस को देखो, अपने परिवार को और अपना जो आमदनी थी, जो दशवांश दान सब चर्च में आते थे, ये सब छोड़कर प्रभु के कहने के अनुसार आगे जाने से उसका कोई नुकसान नहीं। 21 अध्याय 8 वचन पढ़ लीजिए, इसका बाकी वहां पर है। 21 अध्याय का 8, 9, 10 पढ़ लीजिए, वहां पर फिलिप्पुस की फौज की हिस्ट्री वहां पर है। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करते थे। देखो इस सिसरिया, मैंने कैसरिया नाम एक बहुत बड़ा शहर था, जेरूशलेम जैसी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां वो अभी उसको एक अच्छा मकान कितना आशीष के कारण, और उसके घर में 4 कुंवारी बेटियां थी, वो चारों नबूवत करने वाले थे। इनमें से एक हमारा घर में है तो कितना आनंद है। लेकिन इसी प्रकार 4 लड़कियां नबूवत करते हैं, भविष्यवाणी करते। उसी घर में पौलुस और अपना टीम पूरा कई दिन रहना। तब अगबोस नाम दूसरा एक नबी और उसके टीम भी वहां पर आए। ये दोनों टीम वहां पर कई दिन रहा, उसको खाना देने के लिए और उसको रहने के लिए सारी सुविधा वहां पर। लेकिन बाहर प्रभु की आत्मा जो बोला उस समय उसी ने न निकलने से ये सब आशीष मिल सकते नहीं। तो प्रभु की बात मानो, प्रभु आपको आशीष देगा। जो प्रभु की आदर करोगे तो प्रभु भी उसका आदर करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार 8 अध्याय के बाद 9 अध्याय में आप देखो, शाऊल जो तरसुस से आया, चर्च को जो बहुत सताया, उसके बारे में इसका 8 अध्याय में वापस आ जाओ। 8 अध्याय का 5 इसका 2 और 3 पढ़ लीजिए वचन। 8 अध्याय का शुरू में 2 अध्याय 2 और 3। कुछ भक्तों ने इब्नुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट, कोई भी विश्वास करते हैं यीशु मसीह को अपनाया है, सबको पकड़कर बंदी के लिए बैठा, उसको मार पीट देते थे। वैसे करने वाले इसको क्या हो गया? और 9 अध्याय में जाओ, 9 अध्याय के शुरू से पढ़ो।
साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगे कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वहां इस पंथ पर ला पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वहां दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमके और वहां भयंकर ज्योति चमका और वहां भूमि पर गिर पड़ा। वो घोड़े से नीचे गिरा और यहाँ शब्द सुना। ये भयंकर ज्योति उनके आंख में मारने से आंख का ज्योति चला गया, ये अंधे हो गए, जमीन पर गिर पड़ा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह से बातें किया, क्या बातें किया? हे साउल, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताते हो? उसी ने सोचा ये प्रभु की सेवा है, मसीहियों को मारना, पीटना, जेल में डालना, ये सब प्रभु की सेवा, यही सोच कर करते थे। उसने पूछा, हे प्रभु मैं क्या कर, आगे बढ़ लीजिए। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता। उसी समय उसका आंख की रोशनी चली गई। 3 दिन तक कुछ भोजन नहीं किया, पानी तक नहीं पिया, बैठकर दुआ प्रार्थना करते थे। आगे प्रभु अपने दास को बुलाकर बोला, तुम शाऊल के पास जाओ, वो प्रार्थना करते हैं। वो आके गिरी सर में हाथ रखकर प्रार्थना किया, तब उसकी आंख खुल गई। सीधे उसको पानी में ले जाके और वहां पर चर्च को सताने वाले अभी चर्च को बनाने वाले बन गए। मैं अपनी मंडली की स्थापना करूंगा, अधोलोक के फाटक उस पर बदल। पिछले दिनों में हमको इतने लोग सताया है, हमारे बेटे विरुद्ध केस भी किए, वो सबके आंख खुलने के लिए हम भी प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ये चर्च को सताने वाले चर्च को बनाने वाले बन गए। हालेलुया। यीशु की कब प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया। तो 10 और 11 अध्याय में हम देखते हैं एक अन्य जाति की जो फौजी ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर, इसका नाम है कॉर्नेलियस। इसका 10 की 1 से लेकर पढ़ लीजिए बेटा। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। उनका सूबेदार था और वह भक्त था। देखो ये आदमी कौन है? एक सूबेदार था, एक मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र आत्मा बोलते हैं वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर को पूरे परिवार समेत डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, बहुत दान पैसा गरीबों को देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और परमेश्वर से प्रार्थना भी किया करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। देखो एक व्यक्ति कौन था? एक मिलिट्री ऑफिसर था, साथ साथ एक भक्त था, अपने पूरे परिवार समेत जो परमेश्वर को डरता था, बहुत दान देने वाला था। तो जो प्रार्थना करते ही बहुत प्रार्थना बराबर प्रार्थना करने वाला था और प्रार्थना करते ही स्वर्गदूत उसके कमरे में उतरकर उससे बातें की, तो भी उसने उठा नहीं पाया। आप समझ लेंगे क्या है? देखो इतना अच्छा आदमी होने से भी वो यीशु मसीह को अपनाया नहीं था, तो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। तब पवित्र आत्मा ने पतरस को वहां पर भेजकर उसको सुसमाचार सुनाया। जब वो प्रचार करते ही वो यीशु को अपनाया, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आए, फिर उसको बपतिस्मा दिया। उसके 11 अध्याय का 14 वचन पढ़ लीजिए। वहां पर लिखा है वो उठा नहीं पाया। वहां तुम में से ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखो भक्त था, परिवार समेत परमेश्वर से डरता था, वो दान देता था, बराबर प्रार्थना करता था। प्रार्थना में स्वर्गदूत भी आके उससे बातें किया था, तो भी उसे उठा नहीं पाया। तब स्वर्गदूत के जरिए से बताया, तुम पतरस को बुला लो,
तू और तुम्हारा घराना उद्धार पाने का सुसमाचार हो आके आपको प्रचार करेगा, आपको सुनाएगा। तब पतरस आया, प्रचार किया, ये सब उद्धार पाया और यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा लिया और बहुत आनंद में मैं अपने मंडली की स्थापना करूंगा। अधोलोक के फाटक उसको खुल भारत है ना, वहां पर उसका 5 बजे बढ़ो, वहां पर पतरस को जेल खाने के अंदर जो टाइट सिक्योरिटी के साथ वहां पर बांध कर रखे थे। 2 सिपाहियों ने, एक देहरे और एक बाएं, इसका एक हाथ एक सिपाही से, दूसरे हाथ दूसरे सिपाही से जंजीर से बांधकर टाइट सिक्योरिटी का, क्योंकि हेरोदेस राजा ने हुक्म दिया था कल उसको मार डाला जाएगा, इसलिए उसको कैसे भी बेचना नहीं चाहिए। पहले ये जेल खाने में थे, उस समय स्वर्गदूत आके उसको बाहर ले आया, आपने पहले पढ़ा, इसलिए उसको ऐसा कोई मौका नहीं दे, टाइट सिक्योरिटी में दूसरे सिपाहियों के साथ इसके हाथ जंजीर से बांधकर टाइट सिक्योरिटी में रखा था। तब परमेश्वर के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजकर सारे बंधन अपने आप गिर गए, उसको बचाया। पढ़ लीजिए बेटा, इसका 5 पढ़ लीजिए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया उनके लिए प्रार्थना बराबर करते थे। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात ये सुबह होने से उसको मार डालना है, उसी रात उसके पिछले रात क्या किया, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ तो सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देखो उस बीच में सो रहा था, अरे तुमको कल मार डाला जाएगा, ऐसे हुक्म मिल जाएगा तो कैसे सो सकते। लेकिन पतरस ने सोया आराम से। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उससे बोला था यूहन्ना 21 के अंदर में, तुम अभी जवान है, इसलिए तुमने नाव जाल सब किराए पर लेकर अभी रात भर मेहनत की। एक बार तुमने मछली पकड़ने वाला था, लेकिन वो सारे धंधा छोड़कर तू मेरे पीछे आया, फिर तुमने वापस अपना पुराना धंधा में चला गया, रात भर मेहनत किया, एक छोटा मछली भी नहीं मिला।